इंग्लिश जोन के इस मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामर का हिंदी व्याकरण होता है और व्याकरण वो चाहे किसी भी भाषा का व्याकरण हो, वो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। तो ठीक उसी तरह इंग्लिश ग्रामर भी है, वो इंग्लिश में हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता है। इसलिए उसकी परिभाषा होती है, इंग्लिश ग्रामर इज ए साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश करेक्टली। दूसरी बात, अब ग्रामर का भेद कितना होता है, यानी ग्रामर के भाग कितने होते हैं, यानी यह शुद्ध शुद्ध पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए हमें किन किन स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो उसमें पहला स्टेज है, यानी ग्रामर का पहला भेद है ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी पहला पॉइंट है, जिसका हिंदी होता है वर्ण विचार। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, यानी अक्षरों पर विचार करना है। बच्चा जब सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में होता है, वो छोटा होता है, अभी अभी पढ़ाई शुरू करता है, तो उसको अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। वहीं अक्षर का ज्ञान जो अलग अलग तरीके से अलग अलग अक्षरों का ज्ञान जो कराया जाता है, वो है वर्ण विचार, यानी हम वर्ण पर, अक्षरों पर विचार करते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा वर्ण विचार, जिसका इंग्लिश होता है ऑर्थोग्राफी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार, यानी बच्चा जब अक्षर ज्ञान कर लिया तब आगे उसको अब शब्द लिखना, बिना मात्रा का, फिर मात्रा वाले शब्द लिखना सिखाया जाता है। तो अलग अलग शब्दों को लिखने का जो बच्चा सीखता है, अलग अलग शब्दों को लिखने का तरीका जो बच्चा सीखता है, वही है इटिमोलॉजी। उसको कहते हैं शब्द विचार, यानी वह शब्द अब लिखना शुरू कर दिया अक्षर को मिलाकर, शुद्ध शुद्ध शब्द लिख रहा है, तो वह है इटिमोलॉजी। ग्रामर का यह दूसरा पार्ट है इटिमोलॉजी, जिसका हिंदी होता है शब्द विचार। ग्रामर का तीसरा पॉइंट है सिंटेक्स। सिंटेक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार। बच्चा अक्षर से अब शब्द सीख लिया, अब शब्द के बाद अब उसको क्या सीखना है, वाक्य, शुद्ध शुद्ध वाक्य लिखना। तो शुद्ध शुद्ध वाक्य लिखने की प्रक्रिया जो हम सीखते हैं, वो है सिंटेक्स चैप्टर। सिंटेक्स चैप्टर में हम शुद्ध शुद्ध वाक्य लिखना सीखते हैं। चौथा पॉइंट है पंक्चुएशन, यानी बच्चा अक्षर का ज्ञान कर लिया, उसके बाद शब्द का ज्ञान कर लिया, अब वो वाक्य भी लिख ले रहा है। तो अब वाक्य के पीछे या वाक्य के बीच में तरह तरह के पंक्चुएशन मार्क्स लगते हैं। किसका प्रयोग कहाँ करना है, वो पंक्चुएशन मार्क जो चैप्टर है वही बताता है। तो इसलिए चौथा पॉइंट का भी अध्ययन ग्रामर में किया जाता है कि हम शुद्ध शुद्ध पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगाएं। तो वही चैप्टर्स हैं जिसको चिन्ह विचार हिंदी में कहते हैं, और उसका इंग्लिश हुआ पंक्चुएशन मार्क। यह ग्रामर के भेद का चौथा पॉइंट है। और अगला और लास्ट पॉइंट ये है प्रोसोडी। प्रोसोडी का हिंदी होता है छंद विचार, यानी बच्चा अब जो है अक्षर का ज्ञान किया है, शब्द का ज्ञान किया है, वाक्य लिख ले रहा है और सुटेबल जो है पंक्चुएशन मार्क भी लगा दे रहा है। तो अब वह गद्य का या पद्य का अब पंक्ति लिखना शुरू करेगा, पैराग्राफ लिखना शुरू करेगा, ऐसे लिखना शुरू करेगा। तो ये सब जो हम सीखते हैं उसी को हम कहते हैं प्रोसोडी, और उसी का हिंदी होता है छंद विचार। तो ग्रामर के 5 भेद हो गए। कौन कौन, फिर से एक बार हम अध्ययन कर लें। पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन और पांचवा है प्रोसोडी, जिसका हिंदी होता है ऑर्थोग्राफी का वर्ण विचार, इटिमोलॉजी का शब्द विचार, सिंटेक्स का वाक्य विचार और पंक्चुएशन का चिन्ह विचार, और प्रोसोडी का होता है छंद विचार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।